प्यारे दोस्तों, राम राम, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, नया साल का आगाज हो चुका है आज से, और बहुत हमारे साथी जो नया साल लगने से पहले उनके मन में एक हौसला, एक उमंग थी कि नई साल से नए जीवन की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, कहने में और सुनने में ये पंक्तियां बहुत ही अच्छी लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ में हम इसको कैसे पालन कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को नयापन दे सकते हैं, वो हमें देखना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 7 ऐसे स्टेप बताएंगे। एक एक करके आपको सुनते जाना है और अपने अंदर धारण करते जाना है, तो वाकई में आप अपनी सफलता के उस रास्ते पर दृढ़ता से चल पाएंगे जो आपने कल्पना करी है। प्यारे मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको हम बता दें कि हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जो सोचते बहुत हैं और बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं, लेकिन करने के नाम पे बार आती है तो वो कुछ नहीं बनता है। तो इसी प्रकार प्यारे दोस्तों, इसी वहम को दूर करने के लिए हम आपके सामने आज ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो एक एक स्टेप पर हम बात करते चलेंगे। तो सबसे पहला, जो आप कामयाब होना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई में हो, खेलों में हो, चाहे आप किसी भी दुनिया के क्षेत्र में हो, सबसे पहला आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो आपके अंदर है। और वो कौन सा है? वो सबसे पहले दुश्मन का नाम है आलस। प्यारे दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले हम उसके मन में धारणा बना लेते हैं कि ये हम बाद में करेंगे, ये आज करना है, आज करने की सोचते हैं, लेकिन किसी और काम में बिजी हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कल करेंगे। या यूं कह लीजिए, हम आलस में पड़े रहते हैं, समय पे नहीं उठते हैं, तो वो काम करने का जो सही टाइम है वो निकल जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आलस तो आपको त्यागना ही पड़ेगा। आलस के बिना आप जी पाएंगे, तभी जाके आप स्ट्रगल कर पाएंगे और सफलता के लिए आप रेडी हो पाएंगे। तो आलस के बाद सबसे बड़ी चीज आपके लिए है, वो है दूसरे नंबर पे संगत। कि आपका किन साथियों के साथ उठना बैठना है, कैसी आदतों के वो स्वामी हैं। आपकी जो संगत है, आपके जो आसपास रहने वाले लोग हैं, वो कैसी मानसिकता के स्वामी है, वो कैसा सोचते हैं और उनकी दिनचर्या कैसी है। आपने उनके पास रह कर के अगर आपको लगता है कि जो मैं करना चाहता हूं, ये दिनचर्या मेरे लिए अड़चन पैदा कर सकती है या अड़चन बन रही है, तो आपको ऐसी संगत को भी त्यागना पड़ेगा। ऐसी संगत जिसमें काम करने की देरी हो, जिसमें नशा करने की आदत हो, एक दूसरे की टांग खिंचाई करने की आदत हो, तरह तरह की कोई भी बुरी आदत हो सकती है, तो ये आपके लिए जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी उस भयानक संगत से बाहर निकल आएं। तो तीसरे नंबर पर है, बहुत सारे हमारे दोस्त जब उनको किसी काम में सफलता नहीं मिलती तो वो किसी और को ही दोष देने लगते हैं कि उसकी वजह से मैं रह गया, उसने मेरे को टाइम पे काम नहीं दिया, उसने पैसे नहीं दिए, उसने मेरे को सही टाइम पे ये बात नहीं बताई। तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। तो बहुत सारी चीजें हो जाती है कि हम अपने कमियों को नाक देखते हुए दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। चौथी चीज है टाइम का सही इस्तेमाल। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए, सिखाने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लगे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर इस बात को समझाने में, सिखाने में लगे हुए हैं। और हम भी आपको बहुत बार बोल चुके हैं कि टाइम का सही इस्तेमाल करना सीखिए,
अपने टाइम को व्यर्थ की चीज़ों में मत गवाइए। बहुत ही अनमोल टाइम है और ये ज़िंदगी के 5-10 साल ही होते हैं जिनके अंदर हमें काम करके दिखाना होता है। और इसी के अंदर अगर हम गपशप मार के टाइम ख़राब करेंगे, एक दूसरे की काट छाट करके, किसी का मजाक बना करके, मौज मस्ती करके टाइम का बर्ताव करेंगे तो टाइम भी हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव आने वाले समय में करेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। टाइम का सही इस्तेमाल नहीं करने वालों के साथ टाइम भी ऐसा ही रिजल्ट लेके आता है। तो हमें भविष्य की ओर देखते हुए हमें सोचना चाहिए कि हमने टाइम को क्या दिया है, टाइम हमें वापस को वही देगा। टाइम का कीमत समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम की, समय की कदर जो इंसान करते हैं, फिर भविष्य में उन इंसानों की ही कदर समय पे होती है। तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने पहले भी सुन रखी हैं, आगे भी सुनेंगे। तो अगला 5वां पॉइंट है फोकस। बहुत सारे हमारे दोस्त जो किसी की मोटिवेशनल वीडियो को देख करके बहुत मोटिवेट हो जाते हैं कि हम तो इस काम को करेंगे, ये हमारे सपने हैं, इसको पूरा करेंगे। 2-4 दिन लगते हैं, हा हा हू करते हैं, 2-4 दिन मेहनत करते हैं, पूरे लगन से, पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे उनका फोकस कम होता चला जाता है, वैसे वैसे वो उस चीज़ से ध्यान हटाते चले जाते हैं। तो ऐसा करने से भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। इंसान कुछ समय के लिए मोटिवेट हो जाता है और बाद में वो गधे की तरह कम होता और कम होता चला जाता है। तो अपने करियर को, जिस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसको छोड़कर के आप किसी और लालसा में, किसी और लालच में पड़ जाते हैं। शॉर्टकट ढूंढने का तरीका आपको मिल जाता है। शॉर्टकट सोचते हैं कि मैंने जिस प्रोफेशन को चुना उसमें तो लंबा टाइम लगेगा सफल होने में, लेकिन यहाँ पे ये मेरा दोस्त जो कर रहा है इसमें कम टाइम में सफलता मिलेगी। तो इस चीज़ से बचें। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको सफलता भी नहीं मिलेगी और आप अपने रास्ते से भटक भी जाएंगे। 6वां पॉइंट है धैर्य। देखिए, धैर्य के बिना कुछ नहीं होता है। बड़े बुजुर्ग बहुत ही सही कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। सब्र कोई भी इंसान करता है तो उसका फल भी ज़बरदस्त मिलता है। देखिए, सबसे पहले हम जब जन्म लेते हैं हमारी माँ का धैर्य होता है, 9 महीने तक वो इंतज़ार करते हैं। उसके बाद एक विद्यार्थी का 6 महीने का या साल भर का समय होता है, वो धैर्य रखता है। किसान का 6 महीने तक का धैर्य होता है, वो फसल बोता है, उसकी निराई गुड़ाई, खाद पानी स्प्रे वगैरह करता है, तब जाकर के 6 महीने होते हैं और तब जाकर के उसको फल मिलता है। तो आप ऐसा मत सोचें कि आज काम किया कल ही मेरे को फल मिल जाए या आज शाम को ही मेरे को फल मिल जाए। ऐसे शॉर्ट कामों से सफलता हाथ नहीं लगती। धैर्य हमें बिल्कुल रखना पड़ता है। 7वां व आखिरी पॉइंट है जो सबसे ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, मोबाइल का कम इस्तेमाल। देखिए, मोबाइल भी हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है अगर हम उसको अपने प्रोफेशन के हिसाब से यूज़ नहीं करेंगे। उसमें हम सिर्फ रील देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, मनोरंजन की चीज़ें देखेंगे या सिर्फ शॉपिंग की चीज़ें देखेंगे, चैटिंग करेंगे, नेटिंग करेंगे, तो ये तरीके हमें हमारे मकसद से दूर लेके जा सकते हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। और हम मोबाइल का यूज़ करते हैं तो मोबाइल से हमें बहुत सारी डिस्कनेक्ट गतिविधियां होती है, हमारा ध्यान भटक जाता है, हमारा जो आत्मिक सिस्टम है वो भी गड़बड़ा जाता है अगर हम हद से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो मोबाइल के भी हद से ज़्यादा प्रयोग करने से हमें बचना है। तो प्यारे दोस्तों, ये थे 7 पॉइंट जो कि आप जीवन में अपने धारण कर लेंगे, इनको समझ लेंगे और इनके अनुसार काम करेंगे तो आप अपने रास्ते के ऊपर अग्रसर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी। तो प्यारे दोस्तों, नया साल है और नया दिन है, आपकी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत दिन है। आज आपने ये चीज़ें जो सुने, 7 पॉइंट्स आपने लगातार सुने हैं,
हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी तभी पूरा होगा जब आप इनमें से कोई भी काम आप चुने तो बहुत ज़बरदस्त होगा, हमें भी खुशी मिलेगी और आपके जीवन में भी नई नई खुशियाँ ज़रूर आएंगी। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।